हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 तक वीडियो बन चुका है। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर देख लीजिएगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि क्रमागत संख्या, विषम संख्या और सम संख्याओं का योग दिया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा चेंज कर दिया गया। हमसे बोला गया दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग आते हैं पहले मेथड पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा x, सेकंड नंबर होगा, बात क्रमागत का कर रहा है तो एक ज्यादा होगा x + 1। अब बात कर रही है दोनों के वर्ग यानी स्क्वायर, तो ये हो गया x का स्क्वायर, यहाँ x + 1 का स्क्वायर हो गया। अब हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो x + 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस अंतर बोल रहा है माइनस कर दिया, यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर। ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 37 दिया हुआ है, 37 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे a + b के होल स्क्वायर पे, तो हमारा आ जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एक लिखे चाहे नहीं लिखे उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे आ गया हमारा x²। अब ये दोनों का अंतर कितना है? 37। ये माइनस में ये प्लस में, प्लस छिपा हुआ रहता है, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 2x हमारा हो गया माइनस में हो जाएगा, तो 37 - 1 कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, 36 हो गया। इसको काटेंगे तो 18। अब हमको पता चल गया छोटी संख्या कितना है? 18 है। अगर बड़ी बोलते तो 18 में 1 जोड़ देते तो 19 हो जाता। तो हमारा छोटी संख्या पता चल गया कितना है? 18 है। अब बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। तो हमारा छोटी संख्या 18 हो गया, बड़ी संख्या 19 हो गया। हमसे क्वेश्चन को चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। हमसे बोला क्या गया? दो संख्या हमको मिल गया। अब ये दोनों का स्क्वायर का अंतर इतना है, तो हम लोग कर लेते हैं 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। बात तो यही कहा गया, दो संख्या उसके वर्गों का अंतर 37 है, तो 19 का स्क्वायर हो जाता है 361, 18 का स्क्वायर हो जाता है 324। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37। यही तो बोला गया था क्वेश्चन में भी कि दो संख्या उसके वर्गों का अंतर 37 है, तो हमको पता चल गया कितना है हमारा? छोटी संख्या 18 है। ये तो हो गया मेथड। अब आते हैं हम लोग ट्रिक पे। तो मेथड हम लोग पढ़ लिए हैं कैसे निकालना है। अब हम लोग अब हम लोग आते हैं अपने ट्रिक पे। मेथड से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, तो इससे हम लोग ट्रिक पे आते हैं। हमसे बात करें दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो करना कुछ नहीं है, अंतर कितना दिया हुआ है? 37, उसमें से एक माइनस करना है और 2 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 18। मेथड में भी हमारा आंसर 18 ही आया था, इसमें भी 18 आ रहा है। तो ट्रिक यही है। अब ये ट्रिक तो हो गया छोटी संख्या का। अगर बड़ी संख्या पूछे तो जितना दिया हुआ है अंतर में उसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 38, 2 से डिवाइड करेंगे तो 19। अब ये दोनों का स्क्वायर जब करेंगे तो दोनों का डिफरेंस आएगा जो 37 आएगा। तो हमसे बात करें तो छोटी संख्या, तो हमारा आंसर हो गया 18। तो आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 15 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। इससे पहले मेथड में पढ़े थे छोटी संख्या ज्ञात करना, तो अब हम लोग मेथड नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट अपना ट्रिक पे आएंगे। तो बड़ी संख्या बोला गया, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 15 में 1 जोड़ेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये रूल से प्राकृतिक संख्याओं के लिए काम करेगा। तो 15 और 1 16 हो गया, 16 को 2 से डिवाइड करें तो हमको पता चल गया बड़ी संख्या हमारे कितना है? 8 है। अब देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग बोल रहा है तो सीरियल वाइज चलेगा। तो बड़ी संख्या हमारा 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। छोटी संख्या 7 हो गया, 7 का स्क्वायर करते हैं। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 15 आएगा। तो हमको पता चल गया बड़ी संख्या कितना है? 8 है।
तो आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे। पूछा गया दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो लोग डायरेक्ट ट्रिक पढ़ते हैं। बात किया गया विषम संख्या का, संख्या कैसे पूछी गई है, छोटी या बड़ी, तो बड़ी संख्या पूछी गई है। अगर बड़ी संख्या पूछा जाए और बात विषम का हो तो d+4 करेंगे और उतना ही से डिवाइड कर देंगे, जितना जोड़ेंगे उतना से नीचे में डिवाइड कर देंगे। तो हमारा डिफरेंस कितना का दिया हुआ है 40 का, और कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है और 4 से ही डिवाइड करना है। तो 40 और 4 हो जाता है 44, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 11 बार में। तो हमारा आंसर हो गया 11। अगर छोटी संख्या का बात करें तो डिफरेंस जितना दिया हुआ है उसमें 4 घटा देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा छोटी संख्या। जैसे ले लेते इसी को, 40 दिया हुआ है, अब 40 में हम लोग 4 घटाएंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल गया हमारा, ये हो गया हमारा छोटी संख्या के लिए। तो 40 में 4 घटाएंगे 36 हो जाएगा, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बात क्या है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया बड़ी संख्या क्या है। ये तो हो गया प्रूफ करने के लिए। अगर बड़ी संख्या का बात करें तो 4 जोड़ना है, छोटी संख्या का बात करें तो 4 घटा के 4 से डिवाइड करना है। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया 1 + 2 + 3 + ... 15+। यहां तक तो 15 सीधा जा रहा है, अब यहां से उल्टा जा रहा है 14 + 13 + ... 1+। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या रहता है, दोनों का डिफरेंस सेम है, एक का डिफरेंस है तो रूल्स पर रहता है n+1 / 2। तो 15 और 1 16, नंबर कितना है 15, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 8 और 15 8 120। ये तो हमारा निकल गया इतना का। अब इतना का निकालेंगे तो दोनों में डिफरेंस सेम का है, आगे भी सेम का रहेगा। तो 14 और 1 15, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 14 और 1 15, नंबर कितना है 14 है। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 7 बार में 15 7 105, दोनों को प्लस करना है तो 120 + 105 हो जाता है 225। ये तो हो गया हमारा मेथड। हम लोग ट्रिक पे आते हैं डायरेक्ट, 1 सेकंड में बनेगा ये। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो करना कुछ नहीं है, बीच वाला नंबर देखना है। 15 दिया हुआ है तो 15 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225। डायरेक्ट निकल गया हमारा 1 सेकंड में आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको मेथड पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग आते हैं ट्रिक पे अपना। यहाँ पे हमको देखना कुछ नहीं, लास्ट का नंबर दिखना है और उसका साइन दिखना है। तो वहां दिख रहा है -50 है, तो -50 में 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -25। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया दो संख्याओं के योगफल 12 तथा गुणनफल 35 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रमों का बात कर रहा है तो मान लेते हैं पहला संख्या हमारा अगर x होगा, फर्स्ट नंबर x, और सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा y हो जाएगा। अब इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है तो इसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है। अगर इसका व्युत्क्रम पे जाएंगे तो हमारा पता चला x ऊपर जाएगा, ये सॉरी 1 ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा। बात कर रहे हैं योगफल का तो हमारा हो जाएगा सेम वैसे ही हो जाएगा x + y। अगर ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो x y हो जाएगा, x से x कट जाएगा, y आ जाएगा, y से y कट जाएगा, x आ जाएगा। अब ये x + y लिखे या y + x लिखे, बात वही है। अब यहाँ पे दिया हुआ है x + y और x y। अब हम देखते हैं हमारा x + y का योगफल कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। x पर गुणनफल कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये तो हो गया मेथड। आते हैं ट्रिक पे। करना कुछ नहीं है, योगफल जितना दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, गुणनफल जितना दिया हुआ है उसको डिवाइड में लिख देंगे। यही हो गया हमारा आंसर।
आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया यदि संख्या इतना पूर्णतः 3 से विभाजित हो तो इसके स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो ऐसा अगर हम लोग मेथड से बनाए तो डिवाइड करना पड़ेगा पूरा, उसके बाद हमको ये नंबर पता चलेगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है, नंबर कितना इतना दिया हुआ है तो इसको सबको प्लस में करना है। जैसे 5 + 1 + 7 स्टार के जगह प्लस रख देते हैं, फिर हो जाएगा 3 + 2 + 4। अभी हम सबको जोड़ देते हैं तो हमारा निकल जाएगा 3 2 5 4 9, 9 1 10 5 15, 15 और 7 22, हमारा आ गया 22। अब ये 22 3 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि 3 से डिवाइड होगा, तो हमको दिख रहा है 22 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 24 हमारा 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमने जो संख्या हम लोग जोड़े वही हमारा आंसर होता है। कितना संख्या हम लोग जोड़े थे, दो जोड़े थे, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। 2 जोड़े हैं तो 2 ही हमारा आंसर होगा। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पकड़िए, बोल क्या रहा है, इतना को भाग देने पर इतना शेष बचता। अब बात करें इसी संख्या को इतना से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो अगर हम लोग 29 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 × 24, अब बच गया कितना, 5 बच गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, इसी संख्या के वर्ग यानी इसी संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इसी संख्या का बोल रहा है तो शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब इस संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो 3 है। बात कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर का, डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब अगर हम 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है एक संख्या को क्रमागत 4 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे बात करेंगे कोई एक संख्या है जिसको 4 से भाग दिया गया तो 2 शेष आया, 5 से भाग दिया गया तो 3 शेष बचा, और 6 से भाग दिया गया तो 4 शेष बचा। तो आता है क्वेश्चन पे, कितना, 4 है, 5 है और 6 है। अब इसको 4 से भाग दिया गया था तो शेषफल 2 आया था, 5 से भाग दिया गया था तो 3 आया था, और 6 से भाग दिया गया था तो 4 आया था। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वो संख्या पूछ रहा है, तो इसके लिए हम 1 मानेंगे। तो 1 हम लोग मान लेंगे। अब इसको एक बार गुना करेंगे, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, और यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकल गया, 10। यहां से हम लोग गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 6 को 1 से गुना किया, 6 आ गया, 6 में 4 जोड़ दिए, 10 आ गया। अब सेम करेंगे, 5 को 10 से गुना करेंगे, 50, 50 में 3 जोड़ेंगे, 53 आ गया। अब 4 को 53 से गुना करेंगे तो 212, 212 में 2 जोड़ेंगे तो 214। तो हमारा संख्या पता चल गया 214 ऐसी संख्या है जिसको 4 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल 2 3 और 4 आया था। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।